पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फटाफट से आपको बता देना है वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से तत्व हैं जो बच्चे की लर्निंग की प्रक्रिया को सपोर्ट करेंगे। फटाफट से जवाब देंगे आप बहुत तेजी से। हाँ, लाइव क्लास है बिल्कुल जी। ये एसएसटी की पीडीएफ यार बैच में मिलती है, वो बिल्कुल एनसीईआरटी के की नोट्स से लेकर के सारा कुछ, ई बुक से लेकर के। फटाफट से जवाब दीजिए। सी ऑप्शन 76% लोग कह रहे हैं। देखिए आपको सिंपल बताया हुआ है, जब वाइगोत्स्की की बात आए तो 3 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। कल्चरल टूल्स यस मैच हो गया, सोशल इंटरेक्शन मैच हो गया, लैंग्वेज यहां दी ही नहीं हुई। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं ना कि वाइगोत्स्की, ठीक है ना। रिवॉर्ड की बात कोई भी नहीं करेगा दोनों में से, ये व्यवहारवादी लोग करेंगे। रिवॉर्ड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 2 दिन तो बच्चा रिवॉर्ड के लालच में काम कर लेगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, सस्टेन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं? 81% लोग, बात ही खत्म हो गई। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वाइगोत्स्की अपनी थियरी में बात करते हैं। इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की या सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या उपागम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन द व्यूज ऑफ वाइगोत्स्की। अगेन एक और क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की पियाजे के मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बिल्कुल सही रेशो में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। जिस रेशो में क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितने पूछे जाते हैं, ये 30 क्वेश्चन उसी के वही सेट है, मतलब उसी तरह का। नोट्स अपडेटेड कब मिलेंगे? यार मैं पूरी कोशिश करती हूँ 2-4 दिन में ही आपको नोट्स अपडेटेड मिल जाए। मैं आज रात को बैठ करके मैं कर नहीं पाई हूँ प्रूफ रीडिंग, जितनी हवाबाजी में मैं गई थी कि मैं ट्रिप पे पढ़ लूंगी, बट हो नहीं पाया वो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के विचार में कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संज्ञान का भाषा से। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने के लिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत पता है, उनको करेक्ट करना यहां जरूरी है। ठीक है ना। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, कि कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज का, यानी आपके दिमाग के विकास का आपकी लैंग्वेज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है, या भाषा पे आपकी पकड़ नहीं है, या लैंग्वेज को आप नहीं अच्छे से समझते हैं या जानते हैं, इस्तेमाल जानते हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है संज्ञान से। ये वाइगोत्स्की ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। आपको बताइए उनकी थियरी में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, सोसाइटी, कल्चर यानी बच्चे का समाज के साथ इंटरेक्शन, कल्चर के साथ इंटरेक्शन, और लैंग्वेज। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दिमाग के विकास के लिए एज पर वाइगोत्स्की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जो संज्ञान का विकास है, जैसे जैसे दिमाग का विकास होगा आपकी भाषा का विकास भी होगा। ये बात जो है आपके कहीं ना कहीं पियाजे कहते हुए नजर आएंगे, वाइगोत्स्की नहीं कहते। वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज फैसिलिटेट कर रही है दिमाग के विकास को। जैसे जैसे आप भाषा सीख रहे हैं, आप 4 किताबें पढ़ रहे हैं, 4 चीजें देख पा रहे हैं, जिससे आपकी समझ विकसित हो रही है ना। तो आप ये देखेंगे जनरली जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर है, संज्ञानात्मक क्षमता भी अच्छी पाई जाएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा जो है वो आपके संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करती है, विच इज ट्रू। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाई आप भाषा सीख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। हम, मैं और आप कैसे संज्ञान को या अपनी समझ को बेहतर कर रहे हैं? भाषा के इस्तेमाल से, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के सपोर्ट से। अगर मान लो हमें लैंग्वेज ही नहीं आती, तो ये जो दुनिया भर का इतिहास लिखा गया है, इतने सारे ग्रंथ आप पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, अपनी समझ जो आप विकसित कर रहे हैं मेजरली तो लैंग्वेज से ही कर रहे हैं। आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो लैंग्वेज का ही प्रयोग है ना। ठीक, डी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपने हटा दिया इतनी जल्दी, मैंने देखा ही नहीं, पसंद नहीं आपको ये क्वेश्चन। सी 76, चलो बहुत बढ़िया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो कहेंगे नहीं वाइगोत्स्की बिल्कुल भी, है ना। तो ये बी ऑप्शन अगर होता तो पियाजे के अकॉर्डिंग हम चले जाते कि जैसे जैसे संज्ञान विकसित हो रहा है वैसे वैसे भाषा विकसित हो रही है, कि एज के हिसाब से। लेकिन वाइगोत्स्की कहेंगे आपकी भाषा से आपका दिमाग विकसित हो रहा है, विच इज सही है, एकदम ट्रू है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है? इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, ये तो आप फटाफट से उड़ा दोगे, क्वेश्चन आसान है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी बाल केंद्रित कक्षा में यदि हम बात करें तो लर्निंग कैसे होती है? फर्स्ट है हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड। इसकी ये नेगेटिव है जहां दिख जाए पेपर में पूरे, क्योंकि ये व्यवहारवादियों का तरीका है। ये भाषा सिखाने में स्किनर भी जो है इस तरह की रीइंफोर्समेंट की जैसे बात कर देते हैं, या कुछ जगह पे SR बॉन्ड की बात होती है, नॉट बाय स्किनर बट व्यवहारवादियों के द्वारा ही, जैसे थॉर्नडाइक हैं, बट उन सब में आपको पढ़ना नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। तो ये, लेकिन आप मान लो कि ये नेगेटिव ही है 99% ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये व्यवहारवादी थॉट है, और व्यवहारवादी तरीके से हम आज की डेट में पेडागोजी को नहीं लेके चलते, हम रचनावाद की तरह लेके चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे वाइगोत्स्की की अप्रोच से। रिवॉर्ड पनिशमेंट भी व्यवहारवादियों का ही तरीका है, तो इसको भी हमें एलिमिनेट कर देना है।
बचता क्या है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चे और टीचर दोनों ही जो है एक्टिव हैं, और वही क्लास चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगी। बच्चा वही सेंटर में है जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, और बच्चे को सेंटर में रख करके एक्टिविटीज प्लान की जा रही हैं। इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द टीचर, नहीं, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता। अगर चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा सेंटर में तो बच्चा ही निष्क्रिय हो जाएगा, तो पॉइंट खत्म, फिर तो क्या फायदा होगा। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्या कहता है, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही है गार्डनर से। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, भाषा को इस्तेमाल करने की क्षमता, फ्लुएंटली, वो भी यानी धारा प्रवाहिता के साथ। ये नहीं है एक शब्द आज बोला एक कल बोला, है ना, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तोड़ दिया मरोड़ दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो। तो फ्लुएंसी नहीं है, धारा प्रवाहिता नहीं है, फ्लो नहीं है। तो यहां पे बात हो रही है कि जिसके अंदर क्षमता है भाषा को धारा प्रवाहिता के साथ यूज करने की, फ्लुएंसी के साथ यूज करने की। एंड फ्लेक्सिबली यानी शब्दों के साथ वो खेल सकता है। टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली वो भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस व्यक्ति में है, भाषाई विकास है। तो ये आप कवियों में या फिर आप जो भी अच्छे वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। इवन टीचर्स में भी ये नीडेड है ना, जरूरी है। जिसकी अच्छी होगी वो अच्छा प्रयोग कर पाता है भाषा का। नेचुरलिस्टिक, स्पेशल, इंट्रापर्सनल नहीं। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस, 8 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की है गार्डनर ने, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है वहां से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। यानी बच्चे को इस स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इंटेंशन क्या है ना, आपकी इंटेंशन क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे गलती से कोई चीज हुई, आपका इंटेंट नहीं था, वो तो देखेगा। ग्लास टूटा है, आपने जान के तोड़ा है, मम्मी देखो इसने ग्लास तोड़ दिया, अब बेचारे दूसरे भाई बहन से हाथ से गिर गया हो, कुछ हो गया हो, उसका इंटेंट नहीं हो, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी इसने मेरी साइकिल तोड़ दी, अब बात खत्म, है ना। ये वैसा ही है कि वो इंटेंट को इग्नोर ही कर दे रहे हैं कि पीछे की इंटेंशन क्या है। तो ये पहली स्टेज है, क्योंकि इनको सिर्फ फियर है अथॉरिटी का। इनके लिए सही गलत कुछ नहीं है, इनके लिए जिससे पनिशमेंट मिलेगी वो गलत है, जिससे पनिशमेंट ना मिले यानी आज्ञा का पालन इसलिए सही है क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये फर्स्ट स्टेज ही है, पहला ही लेवल, पहली स्टेज, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें कोई प्रेज की बात नहीं हो रही कि उसको अच्छा गुड बॉय नाइस गर्ल कहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बाद में आता है, जहां आप इंटेंशन देख सकते हैं व्यक्ति की। यह नियमों का पालन जरूरी है क्योंकि एक ऑर्डर बना रहेगा समाज में, नहीं तो सब नियम ब्रेक करेंगे तो कैसे चलेगा, वो बाद की बात है। यहाँ तो सिर्फ क्योंकि आपका जो लॉ है वो भी कई बार इंटेंट देखता है कि किसी को बेल मिल जा रही है, गलत लोगों को भी बेल मिल जा रही है इंटेंट देख करके, कि वो प्रूव हो जा रहा है कि सही इंटेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बाद की स्टेज है बहुत, वहां इंटेंट देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द क्लास। यानी निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। पूरा करने या फिर केटर मतलब उनका ध्यान रखने में, कि अलग अलग तरह के बच्चे क्लासरूम में होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे होंगे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे सेम मेथड से नहीं सीखते, सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट में या सेम फील्ड में अच्छे होंगे, ये जरूरी नहीं है। मतलब व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, इस चीज को केटर कौन सा एक ऑप्शन है जो नहीं करता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नेगेटिव है, जो सपोर्ट नहीं करता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो सपोर्ट करेगा कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार किया जाए कि सारे बच्चों को आपकी भाषा समझ में आ रही है एज अ टीचर या नहीं, ये तो सही है, पॉजिटिव है। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, बच्चों में कमियां निकालना और उनको करेक्ट करना, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत अच्छा उदाहरण नहीं मानेंगे कि केटर कर रहे हैं आप, क्योंकि फिर आप लेबल करना शुरू कर देंगे बच्चों को अलग अलग और उससे होगी दिक्कत। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, आपने शायद नॉट नहीं पढ़ा क्वेश्चन में। जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं 36%, वो कह रहे हैं कि विविध शैक्षणिक तरीकों का प्रयोग करना, डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना, विविध शैक्षणिक मतभेदों का या तरीकों का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कि आप मल्टीपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन इनका गड़बड़ होता है, ये मेरा नहीं होता, पेपर में भी होता है कई बार, तो आपको इंग्लिश ही देखना है। मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश की साइड जरूर देखना है, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना भी जाता है। अगर हिंदी की साइड गलती है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल मानते हैं, ये आपका पेपर लगभग सभी एग्जाम्स में यही है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, ये तो पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव नहीं चाहिए ना हमको, तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, बाकी तो तीनों पॉजिटिव थे, तो हमें जाना है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट